हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश दिल्ली स्टडी सर्किल चूरू के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप बच्चों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों, आप बच्चों को पता है कि हम लोगों ने नाव और धारा का एक टॉपिक शुरू कर रखा है और उसी टॉपिक के अंदर नाव और धारा के उसी टॉपिक में 2 क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 3। आओ तो देखो भाई, और वन बाय वन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति को प्रवाह के अनुकूल कुछ दूरी तय करने में 4.5 घंटे लगते हैं। बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है, उसको प्रवाह के अनुकूल कुछ दूरी तय करने में 4.5 घंटे लगते हैं। मतलब कि जब वो धारा के साथ है, एक दूरी तय कर रहा है, तो 4.5 घंटे में उस दूरी को कवर कर लेता है। अगर आप लोगों को समझाना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ कि अनुकूल मतलब धारा के साथ, और समय के बारे में क्या बोला है कि टाइम कितना लगा, 4.5 घंटे। लेकिन 4.5 ना लिखकर मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 9/2 घंटे। जबकि प्रवाह के प्रतिकूल उतनी ही दूरी तय करने में उसको 3 घंटे अधिक समय लगता है। जबकि बोल रहा है कि प्रवाह के प्रतिकूल उतनी ही दूरी तय करने में उसको 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो मेरे भाई, ये अनुकूल है तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। और 3 घंटे अधिक लगते हैं, इसका मतलब 4.5 में 3 जोड़ा तो 7.5। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 15/2 घंटे। ये 7.5 है, 7.5 को 15 लिखते हैं। और इसी को जब तुम बच्चे काटोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 के पहाड़े से काटा 3 बार और उसी 3 के पहाड़े से काटा 5 बार। तो ये 3:5 आया, किसका अनुपात, समय का। और दोस्तों, अगर दूरी फिक्स है तो तुम बच्चों को पता है कि पीछे जो पढ़ते आए हो कि समय और चाल में संबंध कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर तुम बच्चों से पूछे कि चाल का अनुपात कितना, तो तुम बच्चे क्या बोल दोगे कि चाल का अनुपात आ जाएगा कितना, 5 अनुपात में कितना, 3। लेकिन यहाँ चाल का तो कोई रोल ही नहीं है। यहाँ तुम बच्चों से बोला क्या उसने, तो बताइए कि वही दूरी यदि शांत जल में तय करने में उसको कितना समय लगेगा, ये तुम बच्चों से पूछा है। तो आप इस सवाल को इस वाले कंसेप्ट से बना ही नहीं सकते। तुम्हें ये सवाल कैसे बनाना पड़ेगा, इस बात को समझो। अनुकूल में समय दिया है कितना, 4.5 घंटे का। और प्रतिकूल में समय दिया है कितना, 7.5 घंटे का। और तुम बच्चों से पूछा है कौन सा समय, शांत का। ये तुम बच्चों से समय पूछा है। अब सवाल नंबर 1 तो ये कि सर आपने शांत को बीच में क्यों लिखा, कि शांत को बीच बीच में क्यों लिखा। तो मेरे प्यारे भाई, कि नाव और धारा के टॉपिक में एक चीज तो कन्फर्म है कि अनुकूल चाल और शांत से प्रतिकूल चाल, ये एक समांतर श्रेणी में होते हैं। कौन सी श्रेणी में, समांतर श्रेणी में। तो याद रखिएगा, चाल समांतर श्रेणी में होती है। कौन सी श्रेणी में होते हैं, समांतर श्रेणी में होती है। पढ़ा चुका हूं पीछे कि सबसे ज्यादा अनुकूल चाल, सबसे कम प्रतिकूल। प्रतिकूल में धारा की चाल जोड़ोगे तो शांत जल में चाल आएगी, और उसमें फिर धारा की चाल जोड़ोगे तो अनुकूल, यानी समांतर श्रेणी है। चाल समांतर श्रेणी में होती है। और याद रखिएगा, अगर चाल समांतर श्रेणी में है तो समय किस में होगा, समांतर श्रेणी का मतलब होता है एपी, तो समय हमेशा हरात्मक श्रेणी में होगा, हरात्मक श्रेणी में होगा, याद रखिएगा। और हरात्मक श्रेणी में बीच वाली संख्या तुम बच्चों को ज्ञात करनी है, ये वाली, ये तुम बच्चों को शांत वाला ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा, हरात्मक श्रेणी में बीच वाली संख्या की शांत, जिसको आप बीच वाला से बोलते हो, कि शांत समय कैसे ज्ञात करोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2T1T2 बटा में क्या, T1 प्लस में T2। ये वही है जैसे आप लोग उससे चाल निकालते हो ना, 2xy बटे x प्लस वाई, वैसे ही। तो उसी तरकीब से तुम बच्चों को अगर शांत का समय निकालना है तो 2T1T2 बटा में क्या, T1 प्लस T2। तो मेरे प्यारे भाई, 2 गुणा में T1 का मतलब पहला टाइम 9/2, T2 का मतलब दूसरा टाइम 15/2, बटा में क्या, दोनों को जोड़ दो, 7 और 4 11 और 1 12। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसको तुम बच्चे सोल्व करोगे
तो 15 को 9 से गुणा किया 135, बटा में कितना आएगा 2, कितना आएगा बोलो 2, और ये साथ में कितना आ जाएगा 12। सोल्व करोगे, 3 से काटा 3 चौका 12, 1 3 5 15, 3 से काटा 4 बार। तो मैंने इसको काटा तो काट पीट के मेरे पास में कितना आया 45, बटा में कितना मेरे प्यारे भाई 8, और ये घंटे हैं। यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 8 5 40, तो 5 से 5 बटे 8 घंटे, हाँ या ना। और 5 से 8, 5 बटे 8 घंटे है। जैसे 1 बटा 2 घंटा होता है उसको 30 मिनट बना सकते हो, तो वैसे ही तुम बच्चे 5 बटे 8 घंटे है ना, इसको 60 से गुणा करके क्या बना सकते हो, तो आप बच्चे क्या बोलोगे मिनट से। तो जब आप गुणा गुणा करोगे इसको तो यह बन जाएगा कितना 75 बटे 2, यानी कि 5 घंटे, और इस घंटे को मिनट बनाओगे तो 37.5 मिनट बन जाएगा। 5 घंटे और 37.5 मिनट, और आधे मिनट को 30 सेकंड बोलते हैं, तो ये कौन सा आ जाएगा, 5 घंटे नहीं है क्या, 8 5 40, 8 घंटे 37 मिनट और 30 सेकंड। ये कितना आ जाएगा, तो आप बच्चे क्या बोलोगे 5 घंटे 37 मिनट और कितना आ जाएगा 30 सेकंड, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो आप बच्चे बोलोगे सर विकल्प नंबर 3। कौन सा विकल्प हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, विकल्प नंबर 3। तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है कि 5 घंटे 37 मिनट और 30 सेकंड। तो ये बात समझिएगा कि अगर चाल समांतर श्रेणी में है तो समय जो होगा वो कौन सी श्रेणी में होगा, हरात्मक श्रेणी में, जिसको आप एचपी बोलते हो। अगर चाल एपी में है तो समय हरात्मक श्रेणी में होगा, और एचपी बोलते हो जिसको आप लोग, उसमें निकालते कैसे हैं, तो याद रखिएगा ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। भविष्य में ऐसा सवाल कभी आए तो कम से कम पढ़ाने के बाद तो आप लोग उसको छोड़ के ना हो। आज तक नहीं सीखा वो अलग बात, लेकिन अब तुम बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि सर चाल कैसी होती है, तो आप लोग क्या बोलोगे समांतर श्रेणी में होती है, तो समय कैसा होगा हरात्मक श्रेणी में, और हरात्मक श्रेणी में बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, ये एक पैटर्न होता है निकालने का। समांतर श्रेणी में बीच की संख्या कैसे निकालते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में कितना 2, ये होता है, और 2 बटा में 1/x प्लस 1/y, ये हरात्मक श्रेणी वाला होता है। तो वहां से एक कंसेप्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल की भाषा है कि एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में यानी प्रतिकूल दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है। तो मैं लिख देता हूं समय, और समय भी कौन सा, प्रतिकूल। कितना दिया है 8 घंटे 48 मिनट, लेकिन मैं तो लिखूंगा सीधा 4/5, यानी क्या मैं इसको 8 से ही 4/5 घंटे बोल सकता हूं क्या, 8 से ही 4/5 घंटे कैसे, मैंने 48 में 60 का भाग दिया, और क्या मैं इसको 8 5 40 और 4 44/5 नहीं बोल सकता क्या, तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं 44 बटा में कितना 5 घंटे। ये प्रतिकूल है तो फिर अनुकूल कितना आएगा वो भी दिया होगा, कि तथा धारा की दिशा में इसी दूरी को, यही दूरी को 4 घंटे में तय किया जाता है, और धारा की दिशा में यही दूरी कितने घंटे में, 4 घंटे में। अनुपात निकालोगे तो 44, 5 की उधर जाके गुणा करोगे तो 20, काटोगे तो कितना आ जाएगा 11, अनुपात में कितना दोस्तों 5, 11/5। तो शांत जल में, कौन से जल में दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात याद करो। ये समय है, ये समय है, तो फिर चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो चाल का अनुपात होगा 5, अनुपात में कितना 11। ये कौन सा चाल है, तो ये प्रतिकूल और अनुकूल चाल है। पूछी कौन सी है, तो मेरे भाई पूछी है जो तुम बच्चों से, वो कौन सी चाल पूछी है वो थोड़ा देख लीजिए, कि आप लोगों से शांत जल में चाल, ये तो प्रतिकूल आई है, तो शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, और कौन सा धारा की चाल, ये तुम बच्चों से पूछी है। शांत जल की चाल कैसे निकालते हो, कि अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा में कितना 2, और धारा की चाल कैसे निकालते हो, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा में कितना 2। तो जब दोनों को जोड़ के भाग 2 का भाग दोगे कितना आएगा 8, और घटा के 2 का भाग दोगे तो 11 में से 5 गया तो 6 6 का 3।
ये कितना आ जाएगा 8:3। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर 2। कि तुम बच्चों को समय दिया था, समय से आया चाल का अनुपात, लेकिन चाल कौन सी, प्रतिकूल और अनुकूल। हमें कौन सा चाहिए, शांत जल में चाल और धारा की चाल। तो शांत जल में चाल दोनों को जोड़ के 2 का भाग, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा में 2। और धारा की चाल कैसे निकालते हैं, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा में कितना 2। तो जब दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो 8 आया, और घटा के 2 का भाग दिया तो 3 आया। तो 8:3 क्या आ गया दोस्तों, चालों का अनुपात। कौन सी चालों का अनुपात आया है, यह आया है शांत जल की चाल और धारा की चाल का अनुपात। उसी प्रकार तीसरा सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि एक व्यक्ति को कुछ दूरी प्रवाह के अनुकूल तय करने में 18 घंटे लगते हैं। तो मैं लिख देता हूं, प्रवाह के अनुकूल तय करने में कितने घंटे लगते हैं, 18 घंटे। जबकि समान दूरी प्रवाह के प्रतिकूल तय करने में 24 घंटे लगते हैं। ये किसका अनुपात है, तो हम बोलेंगे सर ये समय का अनुपात। किसका है बोलो, समय का। यदि इस व्यक्ति की शांत जल में चाल, मैं लिख देता हूं कि जबकि समान दूरी, देखो उसने बोला है कि प्रवाह के प्रतिकूल तय करने में 24 घंटे लगते हैं। यदि इस व्यक्ति की शांत जल में चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो मेरे भाई कि चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे कि सर इसको 24:18 काट के छोटा करोगे दोस्तों तो कितना बन जाएगा, 4:3। आया ना। तो चाल का अनुपात तो आ गया, लेकिन कौन सी चाल का अनुपात आया है, अनुकूल और प्रतिकूल का। तो ये अपने दिमाग में बैठा लो कि ये अनुकूल और प्रतिकूल का अनुपात आया है। आगे देखो कि अब अनुपात के साथ में दी है उसने जानकारी। अनुपात के साथ में उसने क्या दी है, जानकारी। और क्या जानकारी दी है कि शांत जल में चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो मेरे भाई मेरे पास तो शांत जल में चाल है ही नहीं, क्यों, नियम क्या बोलता है, ऊपर शांत जल की चाल तो नीचे भी क्या आएगा, शांत जल की चाल। निकालना सीखो बेटा, कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 4 और 3 7, 7 को जोड़ के 2 का भाग दिया तो 3.5 यूनिट, गुणा में क्या जो पूछा है, प्रवाह की चाल पूछी है तुम बच्चों से। प्रवाह की चाल कैसे निकालते हो, दोनों को घटा के 2 का भाग, 4 में से 3 गया तो 1, और 1 का आधा कितना होता है, आधा, 0.5 यूनिट। ये दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो गई, और 35 से 35 गया तो कितना बच गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आ जाएगा विकल्प नंबर कौन सा, चौथा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। देखो आजकल आप देख रहे हो कि मेरे पढ़ाने की शैली में थोड़ा सा ये चेंज हुआ है कि मैं चीजों को कम से कम लिखता हूं। जैसे मैं लिखने को लिख देता शांत जल में चाल, फिर मैं लिखता 3.5। अब जिन बच्चों को आता है उन्हें पता है कि बार बार में लिखने से हम क्यों लिखें, और दूसरा जिनको नहीं आ रहा है, मेरे भाई इसका मतलब आपका बेस ही तैयार नहीं है, फिर आप जबरदस्ती घींच के चल रहे हो सवाल को या टॉपिक को। तो आप शुरुआत से अपना बेस थोड़ा सा इंप्रूव कीजिएगा, ताकि आगे से मैं सवालों को अच्छे से करवा पाऊं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत जल में नाव की चाल 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे है। शांत जल की चाल दी है दोस्तों कितनी, 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे। अब बोलो, तो मैं इधर लिख देता हूं कि शांत जल में चाल बराबर है 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे। क्यों लिखूं जब यहां है लिखा हुआ, है ना। अब आगे देखो कि धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह तिगुना, तिगुना का मतलब होता है 3 गुना, ठीक है ना। कितना होता है, 3 गुना। तो याद रखिएगा तिगुना का मतलब होता है 3 गुना, और आगे क्या बोला है, समय लेती है। यानी दोस्तों समय का अनुपात दिया है, गणित में गुणा और भाग नामक शब्द आते हैं या अनुपात देते हैं। तो समय का अनुपात हो जाएगा कितना, तो लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई, समय का जो अनुपात आएगा वो 3 अनुपात में कितना आएगा, 1। और ये समय ज्यादा किस में लगता है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे,
प्रतिकूल में, और कम समय किसमें लगता है, अनुकूल में। और वो उसने बोला भी है, ये समय का अनुपात है तो फिर चाल का अनुपात कितना, तो आप बोलोगे सर जी 1, और अनुपात में सुंदर सा क्या आ जाएगा, 3। तो धारा का वेग बताओ कितना है। तो ये पूछा गया है कि बताइए धारा का वेग कितना है। तो क्या पूछा है कि बताओ धारा का वेग कितना है। तो मेरे प्यारे भाई, धारा का वेग कैसे निकालोगे, कि अनुपात के साथ में क्या दी है, जानकारी। ये शांत जल की चाल दी है कितनी, 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको कैसे लिखोगे, 9 × 27 और 1 28/3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 28/3 किलोमीटर प्रति घंटे जो चाल है, ये कौन सी है, शांत जल की। ऊपर शांत जल की चाल, तो नीचे भी क्या आएगा, शांत जल की चाल। 3 और 1 4, 4 का दा 2 यूनिट, गुणा में क्या, जो पूछा है कि बताइए धारा का वेग, 3 में से 1 गया तो 2, और 2 का आधा कितना होता है, 1 यूनिट, तो ये आ जाएगा 1 यूनिट। तो आप जब भाग दोगे तो 28/3, और कितना हो जाएगा, 2। ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 14 बार। तो ये आ जाएगा कितना, 14/3, 14 बटा में कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। और 14/3 को ही क्या बोलते हैं, 4 से ही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे। 3 चौक 12 और 2 14/3। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं तो बच्चों को ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैंने संख्याएं थोड़ी सी मुश्किल लेने की कोशिश करी है, क्योंकि मैंने जीडी का पेपर देखा था हाल फिलहाल में, और जैसे हाल फिलहाल मतलब जो अभी हुए हैं इस सीजन वाले, तो आप देखना उनमें कैलकुलेटिव पोर्शन आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो छोटी छोटी संख्या देकर आपको खुश क्या करना, जब पेपर में संख्याएं थोड़ी बड़ी आ रही हैं, कैलकुलेशन वाले आ रही हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस में भी बड़ी संख्याएं यूज करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल है कि एक तैराक का प्रवाह के प्रतिकूल कुछ दूरी तय करने में लगा समय उसको अनुकूल लगने वाले समय से 1/3/5 गुना है। गणित में गुणा शब्द का मतलब होता है अनुपात, और 1/3/5 गुना का मतलब क्या है, 8:5। ये किसका अनुपात आ जाएगा, समय का। 5:8 बोल दो या 8:5 बोल दो, बस ऊपर से ही लिख देना कि ज्यादा समय किसमें लगता है, प्रतिकूल में, और कम समय किसमें लगता है, अनुकूल में, ठीक है। तो ये समय का अनुपात है, तो फिर चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, चाल का अनुपात होगा 8 में कितना, 5। ये चाल का अनुपात होगा 8:5। यदि धारा की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो बताइए शांत जल में उस तैराक की चाल कितनी है। क्या बोला है कि यदि धारा की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो यह अनुपात के साथ में जानकारी है। ऊपर धारा की चाल, तो नीचे भी कौन सी चाल, धारा की। लेकिन ये तो अनुकूल और प्रतिकूल है। धारा की चाल बना सकते हो कैसे, 8 और 5 13, 13 का दा 6.5 यूनिट। ऊपर धारा की चाल तो नीचे भी धारा की चाल, और गुणा में क्या, जो पूछा है, तो उस तैराक की चाल ज्ञात करो। तो तैराक की चाल कैसे निकालोगी, तो 8 और 5 सॉरी, नीचे कितना आएगा, नीचे धारा की चाल है ना, तो 8 में से 5 गया तो 3, 3 का दा कितना होता है, 1.5 यूनिट। गुणा में क्या, जो पूछा है, तैराक की चाल 6.5 यूनिट। तो दशमलव से तो दशमलव गया, 13 से 15, 3 के पहाड़े से काटा 5 बार, 3 के पहाड़े से काटा 4 बार, और 5 से काट दिया दोस्तों 13 बार। 13 चौके कितना आ गया, 52। दिया जाएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो सवालों को मैंने कितने आसान ढंग से तुम बच्चों के सामने रखा है कि यार एक सिंपल सा लॉजिक है कि समय और चाल में कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती। कैसा होता है बोलो, व्युत्क्रमानुपाती। और ये कंसेप्ट तुम बच्चों को समझ में आया बेटा, देखो ये वाला, यह वाला, कि अगर यहां मैंने ये समझाने की कोशिश करी थी तुम बच्चों को कि अगर कोई चीज समांतर श्रेणी में है, कौन सी श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। अगर कोई चीज समांतर श्रेणी में है, जैसे ए है और ये बी है, और बीच की संख्या पूछ ले, तो बीच की संख्या कैसे निकालते हो समांतर श्रेणी में, ए प्लस बी बटा में कितना, 2, ऐसे निकालते हैं। लेकिन अगर कोई चीज हरात्मक श्रेणी में है, कौन सी श्रेणी में है, हरात्मक,
श्रेणी बी। तो अगर मान लीजिए हरात्मक श्रेणी में है ए और ये बी है, तो इसको निकालने का तरीका है 2 बटा में 1/a प्लस 1/b, और इसी को बोलते हैं 2ab बटा में कितना a प्लस बी, इसी को बोलते हैं 2ab बटा में a प्लस बी। ये हरात्मक श्रेणी हो। तो ये पॉइंट समझिएगा, यहां पर मैंने ये समझाने की कोशिश करी तुम बच्चों को, हरात्मक श्रेणी में बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं और समांतर श्रेणी में बीच की संख्या कैसे निकालते हैं। समांतर श्रेणी में माध्य एक प्रकार से a प्लस बी बटे 2, और हरात्मक श्रेणी में 2 बटा में क्या 1/a प्लस में 1/b। आगे देखो सवाल नंबर 6। आप सवाल बनाओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, है ना। देखो भाई, एक नाव की गति स्थिर पानी में और धारा की गति का अनुपात 36:5 है, यानी कि अब की बार जो अनुपात है वो शांत जल का और धारा की चाल का, धारा की चाल, चाल मतलब गति, ठीक है ना, वो कितना है 36:5। ये अनुकूल और प्रतिकूल का नहीं है, कभी आप लोग इसको घुमा दो भाई समय का अनुपात बना दो, वो नहीं है। फिर क्या बोला इसने कि यदि नाव बहाव के साथ 5 घंटे 10 मिनट यात्रा करती है तो उतनी ही दूरी को धारा के प्रतिकूल यात्रा में वह कितनी समय लेगी। तो बोल रहा है कि यदि नाव बहाव के साथ यानी अनुकूल, अनुकूल वही दूरी 5 घंटे 10 मिनट में तय करती है तो प्रतिकूल में कितना समय लेगी। सुनो बेटा, पूछा बोला क्या है, ये तो दिया है, और क्या बोला है, समय दिया है इसका, अनुकूल का कितना दिया है 5 घंटे और 10 मिनट। पूछ क्या लिया, समय किसका, प्रतिकूल का। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए जो मैंने समझाने की कोशिश करी। ये चाल का अनुपात है तो फिर समय का अनुपात कितना, सॉरी, ये चाल का अनुपात है तो फिर चाल का ही अनुपात बताओ कितना होगा। लेकिन चाल कौन सी, अनुकूल बताओ, और चाल कौन सी, प्रतिकूल बताओ। तो अनुकूल चाल में तो जुड़ जाएंगे 36 और 5, और प्रतिकूल चाल में घट जाएंगे 36 में से 5। आसानी तो है यार। ये किसका अनुपात हो गया, चाल का। देखो मैंने इस वाली चाल से, दोस्तों इस चाल से, और मैंने कौन सी चाल निकाल दी, ये चाल थी शांत और धारा की, मैंने निकाल दी कौन सी, अनुकूल और प्रतिकूल वाली। तो अब तुम बच्चों ने क्या पाया कि यार अब मेरे पास में चाल का अनुपात है, तो क्या मेरे पास अब समय का अनुपात नहीं आ सकता क्या। तो अब तो मैं समय का अनुपात भी ज्ञात कर सकता हूं। तो आप क्या बोलोगे, 31 अनुपात में कितना, 41। अब देखो अनुकूल वाला समय 5 घंटे और 10 मिनट को क्या मैं 310 मिनट बोल सकता हूं क्या। तो आप बोलोगे ऊपर अनुकूल समय तो नीचे भी कौन सा समय आएगा, अनुकूल समय आएगा, और गुना में क्या जो पूछा है प्रतिकूल समय पूछा है 43 मिनट। आप काटोगे तो ये बन जाएगा 410 मिनट, और 410 मिनट को बनाओगे तो मेरे भाई कितना बन जाएगा, 6 घंटे और 50 मिनट। यानी विकल्प नंबर 4 जो है वो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 विकल्प नंबर 4। तो सवाल देख लीजिए, मैंने हर कैटेगरी के सवाल उठाए, मैंने एक भी टाइप नहीं छोड़ा है। आप लोग किसी भी टीचर से पढ़ लेना मेरे भाई, हर टीचर कुछ ना कुछ छोड़ के चल रहा है। और मैंने कोशिश करी कि मैंने लगभग ए टू जेड एक एक पॉइंट उठाया है, लगभग एक एक पॉइंट उठाया मैंने। तो थोड़ा सा इन पॉइंटों को आप लोग भी साथ में समझने की कोशिश करना कि मैं इतने सारे सवाल करवा रहा हूँ, कुछ सोच समझ के करवा रहा हूँ, है ना, कि कम से कम आप लोगों ने कोई टॉपिक पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ना ना पड़े, उसमें कोई डाउट ना हो, ऐसा कोई संदेह बचे ना। शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि इसे बहाव की दिशा में 20 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है जितना 12 किलोमीटर बहाव के विपरीत आने में लगता है, तो बहाव की गति ज्ञात करो। इस सवाल को करने के 2-3 तरीके संभव हैं।
मेथड नंबर 1, पहला मेथड देखो क्या है। शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि इसे बहाव के 20 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है, मेरे भाई 20 किलोमीटर जाने में समय कैसे निकालोगे? तो नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, अगर मैं पानी की स्पीड मान लूं कितनी, x, तो बहाव की दिशा में 8 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे, इतना टाइम लगेगा, दूरी बटे चाल। और उतना ही समय 12 किलोमीटर बहाव में विपरीत आने में लगता है। विपरीत मतलब, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि 8 माइनस का x, क्योंकि अब की बार वो घट जाएगा। समय क्या लग रहा है दोनों में? बराबर। 4 से काटा मैंने 5 बार, 4 से काटा मैंने 3 बार, काट के छोटा कर लिया। अब इसको क्रॉस गुणा करोगे तो 5 को 8 से गुणा किया तो 40 माइनस का 5x, 3 को गुणा किया तो 24 प्लस का 3x। फिर पक्षांतरण वगैरह करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8x, ये आ जाएगा माइनस का 16। 16 किया तुम बच्चों ने तो x का मान कितना आ गया? 2। और x मैंने क्या मानी थी मेरे प्यारे भाई? तो एक बार के लिए समझो, मैंने बहाव की चाल मानी। बहाव की चाल मैंने क्या मानी थी? तो आप लोग क्या बोलोगे? x किलोमीटर प्रति घंटे, ये मानी थी मैंने बहाव की चाल। तो तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे। आप ऐसे निपटा सकते हो इस सवाल को ऐसे। एक तरीका तो ये है ना, समझा भी दिया और है भी आसानी, कोई मुश्किल नहीं। दूसरा मेथड नंबर 2, ये क्या बोल रहा है? कितना तो तुम बच्चों को समझ में आ गया कि 20 किलोमीटर दूरी है, किस स्पीड से? 8 प्लस एक्स। और मेरे भाई 12 किलोमीटर, टाइम उतना ही लगना है, तो 8 माइनस एक्स। 12 किलोमीटर बहाव के विपरीत गया है। अब यहां आने के बाद तुम लोग चाहो तो इसको बाई ऑप्शन निपटा सकते हो। बाई ऑप्शन, ए ऑप्शन के अनुसार x का मान 1 है, तो 20/9 इज नॉट इक्वल टू 12/7। बी ऑप्शन ने कहा 20/10, 8 और 2 10 है ना, और 12/6। ये बिल्कुल सही है। 20 में 10 का भाग दोगे तो भी 2 आएगा, 12 में 6 का भाग दोगे तो भी 2 आएगा, और 2 बराबर होते हैं। इसीलिए आप लोग चाहो तो इस सवाल को ऐसे भी निपटा सकते हो। ये तरीका नंबर 2 है कि हम इस सवाल को सर बाई ऑप्शन करके भी छोटा कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। मेथड नंबर 3, तीसरा मेथड क्या बोलता है कि मैं चाहूं तो इस सवाल को ऐसे भी तो कर सकता हूं ना, कि सर जितने समय में वो बहाव की दिशा में 20 किलोमीटर गया, उतने ही समय में बहाव के विपरीत 12 किलोमीटर गया। तो मेरे प्यारे भाई, समय क्या है? फिक्स है भाई, उतने ही समय में। अगर समय फिक्स है तो दूरी में और चाल में कैसा संबंध होता है? अब बच्चे बोलोगे सर समानुपाती। तो यार दूरी का अनुपात कितना है? तो आप बच्चे बोलोगे दूरी कवर करी उसने 20 किलोमीटर और दूरी कवर करी उसने 12 किलोमीटर। कौन सी दूरी? तो आप बोलोगे सर अनुकूल चाल के दौरान। कौन सी? तो आप बोलोगे सर प्रतिकूल चाल के दौरान। ये दूरी का अनुपात है, तो फिर बताइए चाल का अनुपात, ये स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा? सेम यही तो होगा, 20 अनुपात में कितना? 12। काट के छोटा करोगे तो 5 अनुपात में कितना हो जाएगा? 3। ये 5:3। तो ये दूरी का है और ये किसका है मेरे प्यारे भाई? ये किसका है? दूरी का। और ये किसका है? चाल का। 5 अनुपात में कितना है? 3। अब आगे क्या बोला है? तो बहाव की गति ज्ञात करो। किसकी गति? बहाव की गति ज्ञात करो कि बहाव की गति क्या है। तो अब तुम बच्चों को दे क्या रखा है? शांत जल में चाल। तो तुम बच्चों को पता है कि अपना वही तरीका, देसी तरीका, कि जो ऊपर है
वो नीचे, और जो पूछा है वो गुणा में। आप चाहो तो वाले तरीके से भी निपटा सकते हो आप इस सवाल को। कैसे निपटा सकते हो वो देखो, कि 8 किलोमीटर की 8 किलोमीटर प्रति घंटे शांत जल में चाल है, तो 5 और 3 8, 8 का आधा 4 यूनिट। तो धारा की दिशा कैसे, 2 का आधा 1 यूनिट, तो काटोगे तो जवाब आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे। जिस दिन तुम बच्चों में कला डेवलप होगी ना, कि एक ही सवाल को करने के 2-2 3-3 4-4 तरीके, उस दिन इसका मतलब ये है कि अब आप कंसेप्चुअल तरीके से, जो ऑथेंटिक तरीके पुराने चले आ रहे हैं उनसे मॉडर्न अप्रोच जो है, कि ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया या फिर आप ऑप्शन से करने का प्रयास करते हो, आप इनमें से किसी एक तरीके से हर सवाल में फटाफट पहुंचने की कोशिश करोगे, और कोशिश किया करो कि चीजें आप लोगों के काम बहुत आती हैं। जब मैं किसी सवाल को 1 2 3 तरीके से बताता हूं, तो आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि आप उसको 1 2 3 तरीके से करने का प्रयास करो, तब जाके मैथ अच्छे से हमें समझ में आएगी। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है। तो एक काम करना, कि मैंने तुम बच्चों को सवाल नंबर 7 3 तरीके से सिखाया, तो जितना टाइम लगे उतना दो। और बेटा होमवर्क के रूप में ये जो सवाल मैं तुम बच्चों को दे रहा हूं ना, उसमें बस मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा तुम लोगों को, होमवर्क वाले, कि आप इस सवाल को 3 तरीके से करोगे। ठीक है, क्या होमवर्क है, कि आप लोग भी इस सवाल को 3 तरीके से ही करोगे। अगर बेटा मैंने पीछे वाला सवाल 3 तरीके से करवाया, तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि पीछे वाले को दोबारा देख लो, डाउट होगा फिर देख लो, फिर होगा फिर देख लो, उसके बाद 8 नंबर को खुद करो। तो आप चाहें तो वीडियो को, जरूरी नहीं है कि 30 मिनट की वीडियो तो आप 30 मिनट में खत्म करो। कई बच्चों को दिया होता है स्पीड डबल करके 15 मिनट में खत्म कर दें। ये रील का टाइम ऐसा आ गया कि बच्चों को हर चीज फटाफट चाहिए फुर्ती से, इसीलिए बहुत सारे बच्चों की तो ऐसी आदत है कि वो 2 गुना स्पीड करके और फिर वीडियो देखते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, बोरियत फील करने लग जाओगे। गलती से भी 2 गुना स्पीड मत किया करो, थोड़ा थोड़ा हैबिट डालना सीखो। हमारी क्लास हर रोज शाम को जब लाइव आती है ना प्रीमियर, कितने बजे करते हो सर? 6 बजे का? 6 से 7 आप लोगों के पास क्लास आती है, 6 बजे आती है। तो आप उस समय कोशिश किया करो कि आप साथ चलो, क्योंकि उस समय आपके पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि आप 2 स्पीड करो। तो आप उस समय साथ में चलने का प्रयास करो, और उससे आउटपुट देखना कितना अच्छा लगेगा। साथ में होमवर्क पूरा होता रहेगा, ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी हम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन आपको उतारने नहीं है, सोल्यूशन सोल्यूशन देखने, सबसे मोटी बात तो ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना वह धारा के 50 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लेता है। तो मेरे प्यारे भाई, समय बराबर है तो दूरी और चाल में समानुपाती समय। धारा के विपरीत दिशा में, वही सवाल है जो मैंने होमवर्क दिया, हर एक करवाया है, वही सवाल है। प्रतिकूल और अनुकूल, प्रतिकूल दूरी कितनी है, तुम बच्चे क्या बोलोगे? प्रतिकूल दूरी है 20 किलोमीटर। अनुकूल दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 2 अनुपात में कितना? 5। तो फिर चाल का अनुपात भी कितना होगा? 2 अनुपात में कितना? 5। फिर बोला गया है यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो मेरे भाई धारा की चाल कितनी दी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पूछा गया है स्टीमर का वेग ज्ञात करो, तो शांत जल में स्टीमर का वेग ज्ञात करो। ऊपर धारा की चाल, तो कॉमन सेंस की बात है, नीचे भी क्या आएगा? धारा की चाल। 5 में से 2 गया तो 3, और 3 का आधा कितना होता है? 1.5 यूनिट। गुणा में क्या, जो पूछा है स्टीमर का वेग ज्ञात करो, 5 और 2 7, 7 का आधा 3.5 यूनिट। दशमलव से दशमलव कट जाएगी, 3 से काटोगे 5 बार, तो 5 से कटेगा 7 बार, तो बच्चों का जवाब आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटे।
एक तरीका मैंने सिखा दिया, 2 तरीके अब आप लोग खुद बनाओ। इसके अलावा 2 तरीके मैंने और भी सिखाए। ऑप्शन से भी निपटा सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। कर्ज वही क्वेश्चन नंबर 10। इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन की बनावट के अनुसार सवाल थोड़ा सा नया बनाने की कोशिश करी एग्जामिनर ने। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक आने तथा वापिस आने में, जाने और वापिस आने में कुल 14 घंटे का समय लेता है। यानी कि दोस्तों 14 घंटे में आया भी है और गया भी। आना और जाना दोनों 14 घंटे में हो रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। वह धारा की दिशा में, वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, समय बराबर है तो जो दूरी का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा? चाल का। ये तो कन्फर्म है। दूरी अनुकूल के दौरान उसने कितनी दूरी कवर करी? तो अनुकूल के दौरान उसने दूरी कवर करी 4 किलोमीटर। और प्रतिकूल में वही दूरी कितनी कवर करी? 3 किलोमीटर। प्रतिकूल में वही दूरी कितनी कवर करी उसने? 3 किलोमीटर। तो बताइए धारा की गति कितनी है? तो पूछा है धारा की गति बताइए। तो मेरे भाई चाल का अनुपात में कितना हो जाएगा? 4 अनुपात में कितना? 3। ये इस बात को समझ लो, ये चाल का अनुपात आ गया। अब सवाल की बनावट सुनना। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। तो मेरे भाई, जो दूरी का अनुपात है वही किसका अनुपात होता है? चाल का। और जो चाल का अनुपात होता है उसका जस्ट रिवर्स, उल्टा अनुपात किसका होता है? समय का, जब दूरी फिक्स हो। और दूरी फिक्स है, 48 किलोमीटर दूरी में गया भी और वापस भी आया। तो मैंने दूरी से चाल का अनुपात निकाला और चाल से मैंने समय का अनुपात निकाला। अब मेरे पास समय का अनुपात कितना है? 3 अनुपात में 4। तो 3 यूनिट अनुकूल में, 4 यूनिट प्रतिकूल में। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि 7 यूनिट टाइम लगा, और वो बोल रहा है कि 7 यूनिट का मतलब कितना है? 14 घंटे। 7 यूनिट का मतलब कितना है? 14 घंटे। तो फिर 1 यूनिट का मतलब कितना है? तो आप बोलोगे सर 2 घंटे है। और 1 यूनिट का मान 2 घंटे है, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 6 घंटे। और 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 8 घंटे। तो 6 घंटे और 8 घंटे आ जाएगा। तो बताइए धारा की गति कितनी है? पूछा गया है कि धारा की गति कितनी है। ये तुम बच्चों से ये समझ में आया कि 7 यूनिट का मान मैंने 14 घंटे कैसे रख दिया? कि 7 यूनिट का मान मैंने 14 घंटे कैसे रख दिया? क्योंकि उसे अनुकूल, सुनो, यहां पर दूरी फिक्स है मेरे प्यारे भाई, इस बात को समझो यार। ये अनुपात आया क्यों? क्योंकि दूरी क्या है? फिक्स है। कितनी है फिक्स? तो क्या बोलोगे? 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर दूरी क्या है? फिक्स है। कि दूरी फिक्स है, और वो भी कितना दोस्तों? 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर दूरी क्या है? फिक्स है। तो 48 किलोमीटर 6 घंटे में, तो अनुकूल जो चाल आएगी, देखो समझने की कोशिश करना। 48 किलोमीटर 6 घंटे में, तो अनुकूल जो चाल आएगी वो कितनी आ जाएगी? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? मार्कर चेंज कर लो क्या? तो अनुकूल जो चाल आएगी वो कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे 48 किलोमीटर 6 घंटे में तो आएगी सर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना? और 48 किलोमीटर 8 घंटे में तो ये कितनी आ जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दोस्तों मेरे पास प्रतिकूल चाल भी है, अनुकूल चाल भी है। जोड़ के 2 का भाग दोगे तब तो शांत जल की आएगी, और घटा के 2 का भाग दोगे तब धारा की चाल आएगी। और सवाल में पूछा क्या है दोस्तों? धारा की चाल। तो कितनी आ जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो कितना शानदार सवाल है। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये वास्तव में बड़ा इंपॉर्टेंट और मेरे को अच्छा सवाल लगा। ये सवाल करने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है? ये सवाल आप लोग बनाने की कोशिश करना दोबारा। तो बड़ा जबरदस्त सवाल है, और ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं आजकल। कंसेप्चुअल सवाल है कि यहां पर इस पॉइंट को भी समझिएगा, दूरी और चाल, क्योंकि टाइम क्या है? समय फिक्स है। समय क्या दोस्तों? फिक्स है।
बोला है ना, जितने समय में उतने ही समय में। तो समय फिक्स है तो दूरी का जो अनुपात है वही अनुपात किसका है, चाल का। और जब दोस्तों दूरी फिक्स है तो फिर जो चाल का अनुपात है उसका जस्ट उल्टा किसका अनुपात हो गया, समय का। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 11 सवाल में क्या बोला है, एक नाव एक निश्चित दूरी तक आने व जाने में, एक नाव एक निश्चित दूरी तक आने व जाने में कुल 2 घंटे लेता है। कोई नाव है एक निश्चित दूरी तक जाती है और आती है, कुल 2 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। वह निश्चित दूरी 6 किलोमीटर हो, और वो जो निश्चित दूरी है जहां तक वो गया है आया है वो दूरी कितनी है दोस्तों, 6 किलोमीटर हो, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे भाई 6 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर किस स्पीड से गया, तो आप क्या बोलोगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तो धारा की है। और नाव की चाल x मान लीजिए, तो मैं बोलूंगा x+4। आया किस चाल से वो 6 किलोमीटर, तो x से -4। तो ये वाला समय और ये वाला समय मिलाकर कितना हो गया, तो तुम लोग क्या बोलोगे, 2 घंटे का हो गया। कितना हो गया बोलो, 2 घंटे। ये वाला समय और ये वाला समय मिलाकर हो गया कितना, 2 घंटे। आगे क्या बोला है कि x का मान ज्ञात करो। अब देखो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। अगर मैं इसको सोल्व करने चला तो ऐसे सवालों को याद रखना कि इतना होने के बाद, अब मैंने माना किसको है, ये जो नाव की चाल तुम्हें ज्ञात करनी है ना, ये नाव की चाल ही मैंने क्या मानी है मेरे भाई, याद रखना कि मैंने ये जो नाव की चाल है ये मैंने क्या मान ली, नाव की चाल। ये मैंने नाव की चाल क्या मान ली, तुम बच्चों को समझाने के लिए माना नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये मान लिया। अब बाई ऑप्शन रख के देखो, अब इतना होने के बाद हमें सवाल करना चाहिए बाई ऑप्शन। मैं ऑप्शन रख रख के देखता हूं, देखो ऑप्शन रख के वो देखने चाहिए जो पूर्णांक में हो सबसे पहले तो, ताकि सवाल आसान रहे। जैसे ए ऑप्शन के अनुसार अगर मैं रखूं x का मान 7, 6/11 और 6/7 में से 4 गया तो 3। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या 2 घंटे के बराबर आएगा, नहीं आएगा। दिख ही रहा है यार, दो तो यही हो गया, 6 में 3 का भाग गया, फिर ये और जुड़ जाएगा। बी ऑप्शन 6 में, ये बी ऑप्शन तो ये है। ये पहले पूर्णांक वाला चेक करते हैं, जो आसान ऑप्शन हो पहले उनको चेक करते हैं। पहले मैंने बी ऑप्शन को चेक किया, फिर सी को चेक करो। 6 में x का मान 8 रखोगे तो 12, और 6 में x का मान रखा तो 4। अब जोड़ के देख लो ये कितना आएगा, कि 6/12 और 8 में से 4 गया तो 4। तो इसको जब मैंने जोड़ा तो कितना आ जाएगा, क्या ये 2 घंटे आएगा, क्या चेक कर लो मेरे भाई। 2 से किया तो बच्चों ने 2, 6 से किया तो आधा आ जाएगा, 1/2। और ये क्या मैंने 3, 2, तो 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा। और 3/2 का मतलब 1.5, तो आधा तो ये भाई 1/2 को 0.5 बोल सकते हो ना, 0.5। और 3/2 का मतलब होता है 1.5। क्या ये 2 आया क्या, वो देख लो, क्या ये 2 आया, बिल्कुल। वो कितना आ गया, 2 घंटे। ये आ गया, देख लो, आधा प्लस 1.5, 2। ये विकल्प नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या आपने एक्स के स्थान पर 8 रखा, तो 8 और 4 12, 8 में से 4 गया 4, 6/12 का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो ये आ गया, कौन सी ने वेरीफाई कर दिया, सी ऑप्शन ने। इतना होने के बाद इस सवाल को आप, ये देखो मेरी बात सुनो, ये जो घोड़ा है ना, ये पूरा घोड़ा बेटा समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये समय, ये वाला समय और ये वाला समय, क्योंकि दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो समय और समय का योग कितना आना चाहिए, तो बोला उसने 2 घंटे आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, और स्कोर देख लीजिए आप लोग।
एक नाव एक निश्चित दूरी तक आने व जाने में कुल 3 घंटे लेती है। ठीक है? धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे है। वह निश्चित दूरी 4 किलोमीटर हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। तो मेरे भाई शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है। 4 किलोमीटर गया, कितने की स्पीड से? तो x प्लस 1 की स्पीड से। तो एक टाइम लगा, बिल्कुल। फिर 4 किलोमीटर आया, कितने की स्पीड से? x माइनस 1 की स्पीड से। तो आने व जाने में टाइम कितना लगा? तो तुम बच्चों ने कहा 3 घंटे का टाइम लगा। अब ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए अब इसको निपटाना है किससे? बाई ऑप्शन। क्या आपको वैल्यू पुट करके देखना है। कोशिश करो कि पूर्णांक से ही रखो। ए ऑप्शन के अनुसार 4/3 प्लस में 4 बटे एक्स का मान 2 रखा तो 1 आ गया, बराबर किसके? तो क्या ये 3 के बराबर आएगा ना? क्योंकि सर 4 में 1 का भाग दिया तो 4 तो यही हो गया, उसमें 4/3 और जोड़ रहे हो आप। बी ऑप्शन के अनुसार 4 बटा में एक्स का मान 3 रख के देखो, 3 और 1 4 प्लस में एक्स का मान 3 रखा तो 3 में 1 गया तो 2। क्या ये 3 के बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कौन से ऑप्शन से? बी ऑप्शन से। क्योंकि 4 में 4 का भाग गया 1 बार, 4 में 2 का भाग गया 2 बार, और 1 प्लस 2 बराबर कितने आते हैं? 3 घंटे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा मेरे भाई? विकल्प नंबर 2। तो ये वो सवाल हैं जिनको लास्ट में बाई ऑप्शन निपटाना चाहिए। तो आज की क्लास में है ना, आप लोगों ने क्या देखा कि सर ने कुछ ऐसे सवाल करने की कोशिश करी कि जिनमें 2-2 3-3 तरीके भी संभव हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं कि इनको आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाकर बाई ऑप्शन निपटाना चाहिए। क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो फिर सवाल को पता करने में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो इसीलिए इन सवालों की बनावट याद कर लो थोड़ा बहुत कि ये सवाल अगर कभी आया आपके पेपर में, इसीलिए इन सवालों के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखिएगा कि ऐसा कोई भी सवाल अगर आपके पेपर में आता है तो आप लोग इसको कैसे डील करोगे, आपको इसको ऑप्शन से निपटाना है। चलो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही, और 2-3 बातें वही कि आप अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर किया करो, कमेंट किया करो, लाइक किया करो। ये सारी चीजें टीचर के लिए पेट्रोल का काम करते हैं, एक टीचर को ऊर्जावान बनाती है, वो आप लोगों के लिए और बढ़िया मेहनत करता है, ज्यादा मेहनत करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये जरूर करोगे मेरे लिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।